हरि दर्शन को आज। फिल्म बैजू बावरा, लिखने वाले का नाम शकील बदायूनी, गाने वाले का नाम मोहम्मद रफ़ी, संगीत देने वाले का नाम नौशाद अली। ये है मेरा इंडिया, जहाँ बनारस जैसे शहर में हमारी पवित्र गंगा नदी के किनारे मंदिरों के घाट पर बैठकर एक महान शहनाई वादक अपनी शहनाई बजाते थे। ये मुझे याद क्यों आ गया कि कल ही मैं एक शादी में गया था, वहाँ बाकी तो मुझे बोर हो रहा था, पर वो शहनाई बहुत प्रिय लग रही थी। और पता किया वो शहनाई उस वादक की थी जो हमारे हिंदुओं के पवित्र शहर बनारस में, हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा के किनारे हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर बजाता था। उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। याद रखिए, ये भारत की सभ्यता संस्कृति है जिसने सभी धरातलों पर एक दूसरे से मेल जोल किया। और इसलिए समीना मैडम ने पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं आपको याद दिला दूँ। वो शब्द है गंगा जमनी तहजीब। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसने किया? भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कठिन बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको सरल भी बता दूंगा। जवाहरलाल नेहरू जी की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मैं उसको पढ़ने को भी आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। और मुझे मालूम है 800 पेज की किताब है, पढ़ना आसान नहीं है। उसमें जवाहरलाल जी ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं कि भारत में अलग अलग प्रकार के लोग आए अलग अलग टाइम पर नए आने वाले लोगों ने पुरानों को ख़त्म नहीं किया, और पुराने लोगों ने नयों से सीखा, नयों ने पुराने से सीखा। इससे भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, धर्म की परंपराओं का विकसित हुआ। और इसके लिए इन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो था गंगा जमनी तहजीब। तो ये तो हमारा इंडिया हो गया। अब इसमें अंग्रेज मुसलमानों के खिलाफ नफरत कैसे आई, और वहाँ फिर से बहादुर शाह जफर आते हैं। 1857 की क्रांति विद्रोह हुआ, बहादुर शाह जफर उसके लीडर। बताइए उनके साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, यस नो? नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। यानी हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। राइट रॉन्ग? अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने कहा अगर हमको यहाँ राज करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? फूट डालो और राज करो। और बड़े चालाकी से उन्होंने सब विवाद खड़े किए। और उस दिन प्रधानमंत्री जी कह रहे थे झंडा फहराते हुए, तिरंगा नहीं वो वाला, झंडा फहराते हुए कह रहे थे कि 500 साल से चलने वाला संघर्ष अभी खत्म हुआ, यानी बाबरी मस्जिद के बारे में। विश्वास कीजिए दोस्तों, बाबरी मस्जिद का विवाद 500 साल से नहीं चल रहा था, ये अंग्रेज़ों के आने के बाद शुरू किया गया। 1857 के बाद ये बात बहादुर शाह जफर ने जो जिस प्रकार से विद्रोह किया उनके नेतृत्व में, उसके बाद अंग्रेज़ों ने ये नीति तेज कर दी। और ब्रिटिश ऑफिसर जगह जगह ये नफरत फैलाने की बातें लिखते, हाँ ये मस्जिद है, शायद यहाँ पहले मंदिर था। नफरत का बीज बो दिया, आगे चलने वालों ने उसको फिर कर दिया, अरे यहाँ तो भाई यहाँ तो भगवान राम का मंदिर था और ये भगवान राम का जन्म यहीं हुआ था। तो भगवान राम के जन्म के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूँ। मेरे एक महान दोस्त हैं डॉक्टर आनंद पटवर्धन, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में उनका कोई जवाब नहीं है, उनको सर्च करके उनकी फिल्में ज़रूर देखिएगा। और उनका भी एक 15 एपिसोड का सीरियल आया था विवेक रीज़न, वो भी ज़रूर देखिएगा। खैर क्या किया आनंद जी ने, उधर राम मंदिर का ये चला रहे थे अपने, वो कौन है रथ यात्री, कौन थे जो रथ यात्रा निकालते थे? आडवाणी, हाँ मुझे भूल जाता है, इसलिए पूछना पड़ता है। और खैर आज आडवाणी जी आपका धन्यवाद करेंगे, उनकी पार्टी ने तो उनको भुला दिया पर आप अभी भी उनको याद कर रहे हैं। खैर आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, बोले सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आनंद जी बड़े परेशान हुए, गए अयोध्या और उन्होंने कहा यहाँ जो भी राम मंदिर हैं सबके पुजारियों का इंटरव्यू लूँगा। तो वहाँ एक नहीं 30-40 राम मंदिर हैं। आनंद जी का काम बढ़ गया, कैमरा उस समय भारी होता था, लेके चल रहे, एक पुजारी से पूछ रहे
एक पुजारी से, हर एक पुजारी से एक ही सवाल पूछा, पुजारी जी आपके मंदिर का महत्व क्या है? और उन्हें आश्चर्य हुआ, हर एक पुजारी ने एक ही जवाब दिया। क्या जवाब था? भगवान का, राम का जन्म यहीं हुआ था। अब मैंने हाथ जोड़ दिए, आनंद जी ने भी हाथ जोड़ दिए होंगे। कण कण में भगवान है, ये बात तो हम मानते हैं, पर भगवान क्या एक से ज़्यादा जगह पे जन्म ले सकते हैं? ये सवाल मेरे ऊपर रखा है। एनीवे, अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति लगाई, और उसी नीति के चलते आपको बता दूं, 1857 की क्रांति के लिए उन्होंने मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया, और मुसलमानों को जिन्होंने भी भाग लिया था, उनको दिल्ली से लेके मेरठ तक के रोड पर सड़कों में जो झाड़ बाजू में लगे रहते थे, उन्हें फांसी से लटकाया गया था, एक के बाद एक, लोगों को डराने के लिए। तो खैर ये उनका काम था। साथ ही साथ उन्होंने चुन चुन कर बातें बताई कि मुसलमान राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा, ये भी थोड़ा ज़रूरी है। वैसे रविकांत जी ने औरंगज़ेब के बारे में बताया, मैं एक दूसरा पहलू बताता हूँ। अभी हमारे महाराष्ट्र में छावा नाम की फिल्म आई, उसके बाद वो पॉपुलर हो गया। एक तो बाबरी मस्जिद तोड़ते समय भी उन्होंने कहा था ये तो केवल झांकी है, क्या बाकी है? काशी मथुरा बाकी है। तो काशी के ऊपर में आया, तो काशी के बारे में कहते हैं कि भाई औरंगज़ेब ने मंदिर को तुड़वाया था, रविकांत जी को उसके लिए जेल हुई। तुड़वाया वो कहते हैं औरंगज़ेब ने, और जेल हुई रविकांत जी को, मजे की बात है। अब ये जो हुआ, उन्होंने मंदिर तोड़वाया। एक तो बात वो है जो इन्होंने कही पट्टा की सीतरा मैया के हवाले से, और दूसरी बात ये है कि वहाँ औरंगज़ेब के कई विद्रोही बगावती वहाँ छुपे हुए थे। ये दो कारणों में से एक कारण कोई होगा। और इन्होंने तो एक महाकाल के मंदिर का उल्लेख किया है। मैं आपको डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे जी की किताब का उल्लेख दे देता हूँ। डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे आज़ादी के आंदोलन के बहुत बड़े नेता, उन्होंने एक किताब लिखवाई, और किताब ये थी कि उत्तर भारत या पूरे भारत में औरंगज़ेब द्वारा मंदिरों को दिए हुए आदेश, फरमान। एक आदेश है उज्जैन में ये घी का दीपक जलते रहना चाहिए। दूसरा ये है कि वे आसाम में कामाख्या देवी का जो मंदिर है उसको बड़ा दान दिया जाए। तीसरा, चित्रकूट में बालाजी के मंदिर को इतनी जागीरें दान दी जाए। यानी इन्होंने, औरंगज़ेब ने आज रिसर्च करके ये फाइनल आया है, रिचर्ड ईटन ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मंदिर तोड़े होंगे। और उसी के साथ ये भी आया कि उसने 50 से ऊपर मंदिरों का दान दिया। तो अब मैं कौन सा पहलू देखूं, 10 मंदिर तोड़ने का या 50 मंदिरों को दान देने का? इससे कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं आता। और औरंगज़ेब के दरबार की एक बात और याद रखिए, औरंगज़ेब के दरबार में जो 33% अधिकारी थे वो हिंदू थे। राजा रघुनाथ बहादुर, राजा जसवंत सिंह और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनके दरबार में काम करते थे। तो ये हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रत का नैरेटिव जो शुरुआत की वो अंग्रेज़ों ने की, और उसको ले जाने वाले आगे, उसको आगे ले जाने वाले जो हैं वो जरा आपको पहचानना है। आप जरा पहचान नहीं रहे, मैं सरल सवाल पूछ रहा हूँ। उसको आगे कौन ले गए? आगे वो ले गए जो पहले हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पहनने लग गए हैं। प्रमोशन तो सभी का होता है। उन्होंने इस बात को आगे बढ़ा दिया, अरे ये तो जो इस्लाम आया भारत में ये तलवार की नोक पर आया। तलवार की नोक पर आने के पहले एक प्यारी बात आपको पूछ लूँ, बताइए औरंगज़ेब जिसको ये इतना बताते हैं उसको विदेशी कहते हैं, और रविकांत जी ने बताया कई मुग़ल बादशाहों की माएँ ये हिंदू थी। इस सवाल का कोई जवाब दे दे तो मैं उसको आधा कप चाय पिलाने को भी तैयार हूँ। बताइए औरंगज़ेब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में, मदीना में, ईरान में, इराक में? उनका जन्म हुआ था गुजरात में, दाहोद में उनका जन्म हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ उसका भी जन्म हुआ जो आज भारत में नफरत फैलाने में सबसे ज़्यादा माहिर है। खैर, अब ये विदेशी कैसे हो गए? उनकी तो 7 पुश्तें यहाँ से काम कर रही हैं।
खैर जो भी हो गया, तो नफ़रत फैलाने का ये काम, इसके साथ उन्होंने एक और नफ़रत फैलाई कि भारत में जो इस्लाम फैलाया वो मुसलमान राजाओं ने फैलाया। याद रखिए दोस्तों, मैं पूरे विश्वास के साथ जितनी समझ है उससे आपको कह रहा हूँ, राजा लोग ज़्यादातर धर्म नहीं फैलाते। राजा लोग क्या फैलाते हैं? सत्ता। पर हाँ, एक राजा हुआ है जिसने उस धर्म को फैलाया जो इस धरती से पैदा हुआ। क्या नाम है उस राजा का? सम्राट अशोक। दुनिया के एक ही राजा हैं जिन्होंने अपने धर्म को फैलाया। प्यार से या तलवार से? प्यार से। अब ये जो भारत में इस्लाम फैला, तो इनका आर्ग्यूमेंट है मुसलमान राजा घोड़े पर बैठकर आते थे, उनके एक हाथ में तलवार होती थी, एक हाथ में कुरान होती थी, तलवार से डराया, कुरान उनको पकड़ाया। ऐसा मैं बोल रहा था एक कॉलेज में। वो कॉलेज के लड़के लड़कियां थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। मैंने कहा एक हाथ में तलवार थी, घोड़े पे बैठे थे, दूसरे हाथ में कुरान थी। तो 3-4 लड़के लड़कियां खड़े हो गए, बोले सर उनके एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा? उन्होंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता। पर मुसलमान राजाओं ने मज़हब नहीं फैलाया, उनकी जो भी दुश्मनी थी वो सत्ता के लिए थी। तो भारत में इस्लाम कैसे आया? तो उसका भी आप जवाब दीजिए। भारत की सबसे पहली मस्जिद 7वीं शताब्दी में बनी। तब मुसलमान राजाओं का राज्य कहीं नहीं था। 7वीं शताब्दी में बनी। कहाँ बनी पहले? आगरा में, दिल्ली में या केरल में? केरल में। कैसे बनी भाई? राजा तो वहाँ मुसलमान है नहीं। तो अरब देशों से व्यापारी आते थे, यहाँ के मसाले और बाकी चीज़ें खरीद के ले जाते थे। वहाँ से भी कुछ सामान लाते हुए वो वहाँ बहुत लोकप्रिय हो गए और उनके माध्यम से भारत का पहला इस्लाम मलाबार तट पर आया। 9 राजा। फिर भारत के लोग मुसलमान कैसे बने जा रहा है? एक तो आपसी मेल जोल जब होता है, जो चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं वो हम स्वीकार करते हैं। भगत सिंह नास्तिक कैसे बने? किसी ने उनको तलवार दिखाया था? नहीं। अध्ययन किया बहुत सारा, उनको लगा भाई ये बात मुझे ठीक लगती है, बन गए। पेरियार नास्तिक कैसे बने? उनका भी यही कारण होगा। तो कई बार एक दूसरे पर प्रभाव से एक दूसरे का धर्म स्वीकार करते हैं। और इसके लिए मैं कोट करूँगा भारत के महान स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाएं खंड 8 पृष्ठ 330 पर लिखते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए कई लोगों ने समानता के लिए इस्लाम धर्म को कबूल किया। कौन कह रहा है? स्वामी विवेकानंद। अब खैर इस बात पर हम जाते हैं। तो अब ये जो राजनीति है जो आज चल रही है, ये कौन से मुद्दे लेती है, ये मेरा तीसरा पार्ट रहेगा। एक तरफ तो मुद्दे वो हैं जो नेहरू ने आज़ादी के बाद लिए, लोगों के रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी, यूनिवर्सिटीज़, स्पेस सेंटर, IITs, IIMs। और दूसरा इन्होंने जो मुद्दा उठाया, सबसे पहले मुद्दा उठाया गौ माता का। गौ माता का मुद्दा 1960 में भी उठा था, अभी तो तेज़ी से उठ रहा है। उसके कारण करीब 100 लोगों की लिंचिंग यानी पीट पीट कर मारना। ये शब्द पहले इंडिया में नहीं था, अभी आया। इसके कारण 100 लोगों में से 90 मुसलमान, 10 हिंदू, 10 दलित, इतना हुआ। और मैं बड़ा परेशान था, तो फिर से मैं स्वामी विवेकानंद जी के पास गया। स्वामी जी विवेकानंद अपनी किताब फ्रॉम अल्मोड़ा टू शिकागो में लिखते हैं कि वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। मैं बड़ा हैरान हो गया। स्वामी जी तो लिखते हैं बीफ खाया जाता था, गाय की बलि दी जाती थी। और आपको पता है गाय की बलि की प्रथा को किसने रोका? भगवान गौतम बुद्ध। ये उनका सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन था कि गाय को वैसे ही बलि आप मत दो, जो खाना है उसके हिसाब से आप ये करो। खैर, तो इन लोगों ने उसी बात को रिवाइव किया कि गौ हमारी माता है। अरे आप सवाल का जवाब देने को पूछे, अगर गौ हमारी माता है तो पिता कौन है?
मुझे नहीं मालूम, आप जवाब दे दीजिएगा। खैर, उसके नाम पे लिंचिंग चालू हुई और मैं परेशान होकर बोला पता तो करें आखिर मामला क्या है। थोड़ा स्टडी किया तो बीजेपी की सरकार राजस्थान में थी, हिंगोनिया में एक गौशाला में सैकड़ों गाय भूख से, बीमारी से, कीचड़ में लथपथ होकर मर गई। फिर मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया और उसका मेरे को सलूशन जल्दी मिल गया। मेरे हाथ में एक किताब आई, एक बायोग्राफी थी। उनमें एक बायोग्राफी थी, उन पर थी वो, आपको पता है क्या, भारत के एक प्रधानमंत्री थे जो अपने आप को कवि भी कहते थे, कविताएं भी लिखते थे कुछ। जवाब इधर से आ रहा है, इधर से आ ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी बायोग्राफी आ रही, पढ़ रहा था मैं, पेज 236 पे आया तो लिखा था एक बार अटल जी अमेरिका गए लेक्चर टूर पे। एक लेक्चर के बाद वो खाने का आनंद ले रहे थे, मज़े से खाना खा रहे थे। अब जब वो मज़े से खाना खा रहे थे तो पड़ोस में शायद रविकांत जी बैठे होंगे, मेरे सभी का कोई बैठा था, थपथपा दिया, अटल जी आप क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो तो बीफ है, आप जो खा रहे हो तो बीफ है। अटल जी हंस दिए, बोले बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, नो प्रॉब्लम। अब ये तो इनका ढकोसला है, फिर क्या क्या मुद्दे उठाते हैं। कोरोना आया तो कोरोना की वैक्सीन हम में से कईयों ने ली, कईयों ने नहीं ली, पर उस समय तबलीगी जमात की मीटिंग दिल्ली में चल रही थी। वहाँ उन्होंने कहा ये मीटिंग में कोरोना बॉम्ब बना रहे, कोरोना बॉम्ब बना रहे, ऐसा उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा करके उनको अरेस्ट किया। खैर, तो दोस्तों आज देश में दो प्रकार की आवाज़ें हैं। एक आवाज़ वो कहती है जो भावनात्मक मुद्दों को लेकर नफरत फैलाती है, मंदिर तोड़े गए, धर्मांतरण किया गया, 4 बीवियाँ 20 बच्चे, ये सब कभी वक्त मिला तो मैं डिटेल में बताऊंगा। और दूसरी आवाज़ वो है जो नेहरू जैसे लोगों ने उठाई। अब क्या हुआ, आज़ादी के बाद कई लोगों ने कहा कि सोमनाथ का मंदिर एक विदेशी ने तोड़ा था, महमूद गजनवी, तो सरकार इसका पुनर्निर्माण करे। तो गांधी जी ने कहा मंदिर मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं है। नेहरू जी ने भी इसका जवाब दिया। थोड़े साल बाद भाखड़ा नंगल बांध बनाते, उसका उद्घाटन करते समय नेहरू जी ने कहा कि ये जो बांध हैं जिनसे हमारा उत्पादन बढ़ेगा, ये जो पब्लिक सेक्टर है, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो IITs हैं, ये जो IIMs हैं, ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान हैं। तो सरकार ने क्या करना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए या यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, ये सवाल उन्होंने रख लिया। तो खैर, अब अंत में इस पे तो बहुत लंबा मैं जा सकता हूँ, पर मुझे दिख रही है आयोजकों की बेचैनी, तो मैं आखिर में ये कहूँगा, समस्या को समझना पहली कड़ी है, समस्या का समाधान उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये समस्या का समाधान केवल कुछ लोगों के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। हम में से हर एक जिम्मेदार है कि हम एक अच्छा भविष्य बनाएं। हम में से हर एक जने की क्या जिम्मेदारियां हैं वो मैं 4 स्टेज में बताऊंगा। नंबर 1, मैंने क्या कहा, दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? कौन करवाएगा दंगे? जिसको दंगों से फ़ायदा होता है। याद रखिए 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बहुत दंगे हुए, और कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत हुई? गेस कीजिए। दंगे करवाए जाते हैं। दंगे क्यों करवाए जा सकते हैं? क्योंकि समाज में पहले नफरत फैलाई जाती है। तो ये जो नफरत आज लोगों के दिमाग में है, इसको दूर करना हम सबका कर्तव्य है। थोड़ा सा अपना मैं काम बता दूं, मैंने आज इनको भेजा है 16 वीडियो की चेन, आधे घंटे की वीडियो है, और ये जो पूरी बातें हैं नफ़रत वाली, और जो दूसरी बातें हैं समाज का पुनर्निर्माण करने वाली, वो सब बातें मैंने भेजी हैं। 16 वीडियो हैं, हम देखें। जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं, अपना दीपक हमें खुद बनना है। देखें और समाज तक इसको ले जाएं, मीटिंग के माध्यम से, कोई कार्यक्रम के माध्यम से। और कुछ किताब भी मैं लाया हूँ, उसमें करीब 60 सवालों के जवाब हैं।
जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 3, जो आज आंदोलन चल रहे हैं समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ, SIR के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, दलितों के अधिकार के लिए, औरतों के अधिकार के लिए, अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए, उन आंदोलनों को मजबूत करना। ये आंदोलन में हम कैसे मदद कर सकते हैं उसके ज़रा ख्याल करना चाहिए, और हम में से हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि बराबरी के आंदोलन में हम भी बराबरी से शरीक हों। और चौथी बात है, जब से ये पार्टी सत्ता में आई 11 साल, तब से वो जो खाकी पैंट वाला, नहीं ब्राउन पैंट तो ब्राउन है, चड्डी खाकी थी, वो संगठन पहले से 3 गुना मजबूत हो गया और सब कारस्तानी उसकी है। अगर इस प्रकार की पार्टी जो मज़हब के नाम पे बंटवारा करती है, देश को पीछे ढकेलती है, इस प्रकार की पार्टी हमको सत्ता में नहीं चाहिए। हमको कौन सी पार्टी चाहिए? जो भारतीय संविधान के आधार पे चले, जो धर्म के नैतिकता के आधार पे चले, जो सबकी, और आखिर में जो मुख्य स्लोगन है वो पहले भी कहा गया, आज हमको एक सूत्र में बांधने वाली एक किताब है जिसका हम सब ने खूब आदर करना चाहिए और उसके रास्ते पर समाज में चलना चाहिए। उसका नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्या कहता है? बहुत लंबा है, पर उसका प्रीएम्बल, प्रस्ताविका पढ़िएगा, रोज पढ़िएगा, हफ्ते में एक बार पढ़िएगा। स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय। बंधुता, जैसे हिंदू धर्म में वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, सबके लिए है। जैसे इस्लाम में है कि जो व्यक्ति अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखता उसके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। क्रिश्चियनिटी में है अपने पड़ोसी से प्यार करो। तो ये सब चीज़ें, और भारतीय संविधान को मजबूत करने के लिए हम कम्युनिटी के एक एक व्यक्ति तक भारतीय संविधान के मूल्यों को कैसे ले जा सकते हैं। मीटिंग तो करिए, पर घर घर जाकर संविधान के मूल्यों को के साथ लोगों की चर्चा कीजिए और बताइए आज जो राजनीति चल रही है वो भारतीय संविधान का अपमान कर रही है, इसका हमको पूरा विरोध करना है। अंत में एक बात कही कि वो मैकॉले पे लंबा चर्चा है कि मैकॉले की चिट्ठी मिली है मुझे कि मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने देश को बर्बाद कर दिया। पर आप बताइए, इसी समय कई दलित नेता मैकॉले को महात्मा मैकॉले कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं मैकॉले के आने के बाद ही ये शिक्षा दलितों और स्त्रियों के लिए खुली। अब इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, ये भी अपने आप में बड़ा चैप्टर है। बताइए, गुरुकुल की शिक्षा किसको मिल सकती थी? एकलव्य को मिल सकती थी क्या? नहीं मिल सकती थी। स्त्रियां उसमें थी क्या? नहीं मिलती। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों का सामाजिक क्षेत्र में स्वागत, स्त्रियों की बराबरी, पुरुषों की बराबरी, जाति, धर्म, राजनीति, सब बराबरी से जब तक हम नहीं आएंगे हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता। और अंत में मैं आपसे अपील करूंगा, ये काम हम सबका है, दूसरों पर मत छोड़िए। समाज में कुछ कार्यकर्ता तैयार कीजिए, 20, 15, 25, 40 वर्कशॉप लीजिए, जिसमें वो कार्यकर्ता समाज में ये जाकर इस प्रकार के मूल्यों को फैलाए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।